इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टाइम्स x पावर 4 माइनस 1 देन डी। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये किया कि जो ब्रैकेट गिवन है उससे x पावर 4 कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ब्रैकेट से x पावर 4 कॉमन किया तो x पावर 4 तो एस आ गया, फिर x पावर 4 के प्लेस पे 1 बचेगा और 1 के प्लेस पर x पावर माइनस 4 आ जाएगा देन dx। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो i इज इक्वल टू बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 5 और फिर 1 माइनस x टू द पावर माइनस 4 dx। फिर यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4 इसको कह देते हैं t एंड इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया देन माइनस -4 -1, फिर रिजल्टेंट आया dt बाई dx राइट हैंड साइड पर। फिर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस का 4 और फिर x टू द पावर -5 बना, नेक्स्ट ये मिल गया dt बाई dx। फिर अब एक काम ही करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में जैसे ही dx से मल्टीप्लाई किया एंड 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड होने की वजह से ये वाला 4 तो खत्म हो गया और ये जो x पावर -5 गिवन था इसको 1 अपॉन x पावर 5 लिख लेते हैं। तो ये वाला 4 तो फिनिश हो गया और dx से मल्टीप्लाई करने की वजह से dx यहाँ पर आ गया और ये जो 4 था ये डिनोमिनेटर में इस तरह से मिल जाएगा देन dt। तो अब यहाँ से इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब जैसे ही गिवन इंटीग्रेशन में इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज करते हैं तो गिवन इंटीग्रेशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 1 अपॉन एक्स पावर 5 dx। ये तो बन गया है 1 अपॉन 4 dt। तो 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट था उसको बाहर किया, फिर उसके बाद ये जो 1 माइनस एक्स पावर माइनस 4 गिवन था इसके प्लेस पर आ गया है t। तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन बन गया है 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन अपने पास मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी। ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर एक काम ये करते हैं टी की वैल्यू को वापस से यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन अपने पास बन गया है 1 अपॉन 4 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स पावर माइनस 4 और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें इंटीग्रेशन गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 फिर ब्रैकेट में आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर 2 डी एक्स। फिर नेक्स्ट एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ से ब्रैकेट से एक्स पावर 3 कॉमन किया तो जैसे ही ब्रैकेट से एक्स पावर 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से गिवन इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर 4 तो एस इज रहा, फिर ब्रैकेट से जैसे ही एक्स क्यूब कॉमन किया तो ये आया एक्स क्यूब और ब्रैकेट की पावर 2 होने की वजह से रिजल्टेंट बनेगा एक्स पावर क्यूब की पावर 2। फिर नेक्स्ट अपने पास मिल जाएगा तो एक्स क्यूब पावर 2 अपने पास बना, फिर नेक्स्ट अपने पास बनेगा एक्स क्यूब के प्लेस पर तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस एस्टिस आ गया देन 1 के प्लेस पर अब ये बन जाएगा एक्स पावर -3 देन होल स्क्वायर dx। फिर फर्दर यहाँ से रिजल्टेंट लिखा जा सकता है 1 अपॉन, अब ये तो अपने पास बन गया है एक्स पावर 6 और एक्स पावर 4 तो बाहर बन गया है एक्स पावर 10 और फिर 1 प्लस एक्स पावर -3 का होल स्क्वायर देन dx। फिर नेक्स्ट एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास टर्म गिवन है 1 माइनस एक्स पावर -3 इसको टी अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो इसमें 1 प्लस एक्स पावर -3 को कह दिया टी, इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 1 को जैसे ही दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, एक्स पावर -3 का डेरिवेटिव मिलेगा -3 देन एक्स पावर -3 -1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये बन गया है -3 एक्स टू द पावर -4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फिर नेक्स्ट अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो -3 को तो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया और x पावर -4 को लिखा 1 अपॉन एक्स पावर 4 और dx को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो इस तरह से रिजल्टेंट आया 1 अपॉन एक्स पावर 4 dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 dt और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब गिवन इंटीग्रेशन ऐसा कुछ गिवन था i इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स पावर 10। तो अब ये जो 1 अपॉन एक्स पावर 10 है इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, मतलब इसको एक्स पावर 4 एंड एक्स पावर 6 के फॉर्म में ही ब्रेक कर देते हैं। तो एक्स पावर 4 तो एस रहा, फिर नेक्स्ट अपने पास बन रहा था एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये तो अपने पास ऐसे आ गया, फिर नेक्स्ट हम अपने पास गिवन था 1 प्लस एक्स पावर -3 का होल स्क्वायर देन dx। तो अब एक काम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज जैसे ही इस इंटीग्रेशन में किया तो 1 अपॉन एक्स पावर 4 dx 1 अपॉन एक्स पावर 4 dx के प्लेस पे लिखा जा सकता है
-1/3 dt। तो ये dt आ गया। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 1/x³ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे लिखा है 1 + 1/x³ = t। तो यहाँ से 1/x³ को लिखा जा सकता है t - 1 और फिर 1/x³ का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं t - 1 का होल स्क्वायर। तो अब इस तरह से ये अपने पास लिखा था 1/x³ का होल स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर अपने पास आ जाएगा t - 1 का होल स्क्वायर। dt को यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर नेक्स्ट 1 + x⁻³ इसको अज्यूम किया था t, तो ये अपने पास बन गया t²। तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन ऐसे कुछ रिड्यूस हो गया। अब एक काम ही करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन बना i = तो ये कैंसल टर्म है इसको हटा देते हैं। तो फर्दर इसको लिखा i = -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में a - b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा t² माइनस का 2t + 1 डिवीजन में आ गया t² देन dt। फिर नेक्स्ट अब ये जो t² था वो न्यूमरेटर में हर एक इंडिविजुअल टर्म मतलब t² 2t एंड 1 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बना i = -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t² फिर माइनस का 2t/t² देन 1/t², फिर dt। फिर नेक्स्ट इसको लिखा जा सकता है i = -1/3 और जैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रा या फिर ऐसे बोलिए कि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया तो अब इंटीग्रेशन इंडिविजुअली सभी टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इस तरह से बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t²/t² तो 1 हो गया, तो यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, फिर -2 को बाहर किया और t से एक t कैंसिल हो गया तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² से ये वाला टर्म तो इसको लिख दिया t⁻⁻2 dt। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो -1/3 ब्रैकेट देन 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t आ गया, फिर -2 और 1/t का इंटीग्रेशन हो गया नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, फिर प्लस t⁻⁻2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻⁻2 + 1 डिवीजन में -2 + 1 और एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। फिर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास और -1/3 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया है माइनस का 1/3t फिर प्लस का 2/3 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t देन -1/3 और ये बना t⁻⁻1 डिवीजन में -1 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फर्दर इसको लिख सकते हैं -t/3 प्लस 2/3 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t देन प्लस 1/3t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन ये अपने पास मिला वेयर t = 1 + x⁻³ where t = 1 + x⁻³ तो यही इस इंटीग्रेशन का आंसर है।